दहशतगर्दों को जानबूझकर पनाह देने वाले लोगों के 4 मकान अटैच कर दिए गए हैं। श्रीनगर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने यह कार्रवाई अंजाम दी। बरथाना कमरवारी में 3 रिहायशी मकान अटैच किए गए हैं, जबकि संगम ईदगाह में एक मकान अटैच किया गया। दहशतगर्दों को पनाह देने की पादाश में यह कार्रवाई की गई है। UAPA के तहत शाहीना और आसिफ नाथ के अलावा अल्ताफ अहमद डार, मुदस्सिर अहमद मीर और अब्दुर्रहमान बट के मकान अटैच किए गए। दरअसल पारिमपुरा पुलिस स्टेशन को मिली शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई थी। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद TRF और लश्कर के आतंकियों की मदद करने वाले मॉड्यूल का पता चला। इन मामलात की जांच का अमल अभी जारी है। पुलवामा में टारगेट किलिंग का शिकार हुए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की आज आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर पूरा पुलवामा गम में डूबा हुआ है। वाज़ेह है कि संजय शर्मा को कल दहशतगर्दों ने गोली मारी थी। संजय शर्मा एक बैंक में गार्ड की नौकरी करते थे। संजय शर्मा के कत्ल की मुखालफत में पूरे जम्मू कश्मीर UT में एहतजाज का सिलसिला जारी है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा पहुंचकर मारे गए कश्मीरी पंडित के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने एक मुतनाज़ा बयान दिया। महबूबा मुफ्ती ने BJP और दहशतगर्दों का मुवाजना करते हुए कहा कि एक तरफ कश्मीरी BJP के जुल्म का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ फरीकैन को दहशतगर्दों की बंदूकों का सामना है। वो सब हम सब के लिए, हम जो यहाँ के रहने वाले खासकर मुसलमान हैं, हम शर्मिंदा हैं। हम वही लोग हैं जम्मू कश्मीर की वादी के वही मुसलमान हैं। जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे, कश्मीर की वादी एक वाहिद जगह थी जहाँ के मुसलमानों ने अपने सब कुछ लगा के यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के कश्मीरी पंडितों को बचाया। मगर आज यहाँ के मुसलमान खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से सरकार का जुल्म, मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पे हमारे हजारों लोगों को जेलों में डाला जाता है, हमारे मकानों पे ताला लगाया जाता है, NIA ED के छापे डाले जाते हैं, टेरर फंडिंग के नाम पे, मिलिटेंसी के नाम पे हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग बाहर के जेलों में हैं और उनके घर वालों की कोई रसाई नहीं है उन तक। और रोज हमारे यहाँ आज भी 4 मकान अटैच किए गए और हमें ये बताया जाता है कि हम मिलिटेंसी खत्म करें। अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसको किसने मारा? कर रही है सरकार, क्या कर रही है? अब मैं इस सरकार से मैं कहना चाहती हूँ, एक तो जो इसकी बीवी है बहुत छोटी है बेचारी, इसको नौकरी दी जानी चाहिए। इसकी 3 बच्चे हैं, इसके कम से कम एक बच्चे के नाम पे 5-5 लाख रुपए बैंक में रखा जाना चाहिए। और उस संजय शर्मा की जो बहन है, उसके बच्चे यहाँ DC ऑफिस में काम करते हैं, वो किस तरह काम करेंगे? उनका भी कोई सिक्योरिटी का चारा किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो लोग जो बचे कुछ यहाँ पर लोग बचे कुछ हैं, वो भी दिल बर्दाश्त होके चले जाएंगे। और मेरी अपनी कम्युनिटी कश्मीर मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं है, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से BJP का जुल्म, दूसरी तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, मगर ये असासा है, हमारी कश्मीरियत की निशानी है। ये कश्मीरी पंडित, ये हमारे हिंदू लोग, ये हमारी सिख बरादरी, खुदा के लिए जो हमसे बन पड़ता है हमें इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत। इस बीच महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए सीनियर BJP लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि सब जानते हैं कि किसने हमेशा दहशतगर्दों की हिमायत की और महबूबा मुफ्ती का बयान सियासी बुनियाद खोने की मायूसी को जाहिर करता है। PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने BJP की आतंकवाद से की है। इस पे हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी CM कविंदर गुप्ता है। कैसे देखते हैं जो तुलना आतंकवाद के साथ अब BJP की गई है महबूबा मुफ्ती के साथ? देखिए, BJP को महबूबा मुफ्ती से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें जनता का जो विश्वास है वही चाहिए और जनता हमें उस विश्वास को आगे बढ़ा रही है। आतंकवादियों के समर्थक कौन है, किनके मिनिस्टरों के या दूसरे की गाड़ियों से हथियार निकलते हैं, कौन उनके फेवर में खड़े होते हैं, ये सब जानते हैं। महबूबा मुफ्ती की आदत है, भारतीय जनता पार्टी से परेशानी होना स्वाभाविक है क्योंकि इनकी दुकानदारी जो है बंद हो गई है। इस तरह से अब आतंकवाद की तुलना किया जाना और ये कहना कि BJP ने जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म किए हैं, इसको BJP कैसे देखती है?
देखिए तभी समर्थन हमें मिलता है। पिछली डीडीसी के इलेक्शन में, बीडीसी की पंचायतों के इलेक्शन में जिस प्रकार से समर्थन मिला है, तो उससे हम भली भांति समझ सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती को यही फ्रस्ट्रेशन है। जो लोग सरकारों में रहते रहे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के डर से इकट्ठे होकर के पीएजीडी या दूसरे संगठन बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद की दुकानें चलाने वाले लोगों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं। अब टारगेट किलिंग पे जो फाइनल असॉल्ट है वो कब होगा? देखिए, लगातार पिछले समय से देखें तो आतंकवाद को टॉलरेंस के साथ ख़त्म किया गया है। इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमारी जो सभी सुरक्षा वाले हैं उस पर एक्शन लेते हैं, पहले भी लिया है। लेकिन दुखद घटना है, सरकार और प्रशासन पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो सियासी दुकान जो है वो पीडीपी की बंद हो चुकी है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ये कहना है कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि कातिलों और मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और जिन लोगों ने भी घटना की है, मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगी। सिक्योरिटी में इस तरह की एक आध घटनाएं निश्चित रूप से लोगों के मन में संदेह पैदा करती है, लेकिन एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर है, हम एक आदर्श स्थिति बनाने में सफल होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने संपत्ति कर का एक नोटिफिकेशन किया है। 3 दिन पहले मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन संवाद में विश्वास रखता है और सामान्य आदमी को दिक्कत न हो, इसकी हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के निवासियों से कहना चाहता हूं कि हमने देश में सबसे कम संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। और अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज़ को मिला करके कुल 5,20,000 घर हैं शहरों में। 5,20,000, उसमें 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम है। माने 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं। लद्दाख में शीना बोलने वाले लोगों तक पहुंचने और मकामी आबादी की देरीना मांग को पूरा करने के लिए एलटी जनरल आनंदया सेन गुप्ता, जीओसी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने एजीएस द्रास में एक कम्युनिटी एफएम रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह किया। यह रेडियो स्टेशन लद्दाख के शीना स्पीकिंग टाउन द्रास और उसके आसपास के देहात में नशर होगा। तकरीबन 25,000 शहरियों तक उसकी रसाई होगी। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के अलावा सैकड़ों लोग इस मौके पर मौजूद थे। खास बात यह है कि इस रेडियो स्टेशन पर शीना जबान में मन की बात प्रोग्राम को भी नशर किया जाएगा। यहाँ पे रेडियो स्टेशन का इनेकाद किया गया आर्मी की तरफ से, तो ये सबसे खुशी की बात है द्रास की आवाम के लिए, क्योंकि हमारे जो यूथ हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और बहुत सारे लड़कों को वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए हम जो है आर्मी का तहे दिल से, इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक एफएम का जो है यहाँ इनेकाद किया, जिससे हमारी पब्लिक भी अच्छी तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा ले सकती है। लोकल जो इवेंट्स होते हैं, जो लोकल बातें होती हैं, जो लोग आम आदमी को समझने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे आज द्रास की आवाम पूरी तरीके से खुश है और पूरी द्रास की आवाम की तरफ से मैं जो है इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। थैंकफुल हैं कि आर्मी के खासकर जिन्होंने ऐसे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोल के हर जगह हका बातुल में देखिए, आप एजीएस में देखिए, तो ये बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव है, खासकर बहुत ही अच्छा एक स्टेप है इंडियन आर्मी की तरफ से। और हम यही कहेंगे कि सर CRS 90.4 की यही कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन, सही से सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, या वो रिक्वायरमेंट के हवाले से हो, या वो एजुकेशनल बेसिक में हो, या वो प्रोग्राम्स के हवाले में हो। क्योंकि आप देखिए कि द्रास बहुत ही वास्ट जगह है, एरिया है, क्योंकि सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है, तो यहाँ तो खबरें दिन ब दिन बनते रहती हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे हमारे CRS की मदद से, जो भी ज़बान है खासकर एज शीना अर्जे, हमारी ज़बान बहुत ही मकबूल ज़बान है शीना ज़बान, तो हम यही कोशिश करेंगे कि शीना में यहाँ से टेलीकास्ट करें। शीना में जो भी लोकगीत हैं, शीना गीत जो हमारे यहाँ के लोगों ने गाए हैं, उनको वहाँ तक प्लेटफॉर्म, ताकि हर घर तक वो पूछे
और शीना गाने और शीने लोक अदब, शीना की रस्म ख़त, ऐसी किताबें जिन्होंने लिखी है उन लोगों को हम लाएंगे जो शीना एक्सपर्ट्स हैं, उन यहाँ ला के उनकी राय पूछेंगे। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे इंडियन आर्मी का, जिन्होंने गुड इनिशिएटिव उठाया हमारे द्रास के लोगों के लिए। तो हमारा काम यहाँ पे यही रहेगा, लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ न्यूज़ प्रोवाइड करना, क्योंकि आजकल आप सुनते हैं कि गाड़ी में सिर्फ गाने ही चलते रहते हैं, बट उन गाने के साथ साथ हमारे नौजवान जो है थोड़ा अवेयर करेंगे कि हमारे कम्युनिटी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और स्कीम वगैरह होते हैं तो उनके बारे में हम थोड़ा बहुत उनको इलाबोरेट करेंगे। तुर्तुक लद्दाख के नायब सरपंच रहमतुल्लाह को हटाया गया है और उनकी जगह रहीमा बानो को नायब सरपंच मुंतखब किया गया है। वाज़ेह के रहमतुल्लाह की एक मुबीना ऑडियो कॉल वायरल हुई है। इस कॉल में वो मुबीना तौर पर एपेक्स बॉडी के DA लीडर्स और सोनम वांगचुक की मुखालफत कर रहे थे। पंचायत हल्का तुर्तुक फरोल की रहमतुल्लाह के खिलाफ अब कार्रवाई की है। न्यूज़ 18 लद्दाख से इस हवाले से एक खबर भी नशर की थी। तुर्तुकी पंचायत ना नंबर ये दम पे दूस पे इंजो गोंदे जाक्सुम जी हंगला आई सरपंच चिकिसी नायब सरपंच चिकिसी अंगाती लेडर गुला फोक पे पहले जर सुगजरे नई यूनो हिलिंग सोजू सोजना यूल पासी माला सगत प्रेशर संता जो गाना दिखोती दो तो पहले जर पंतुदो है छोंची खेल थंग खेल जो गाना है पंचायती तरफ ना गिरिंग खो गिरना या पंजू या सना ये गा रहीमा बानो नायब सरपंच फिर पंजू वाना इतनी शदे वाना नई तरफ न चंग यहाँ गलती स्विचिंग न सोच आना इधर बख्शिश बस। यालोंग द्रुकपा पोचे और द्रुकपा थिक्से रिनपोचे की यौम पैदाइश की तकरीबात के सिलसिले में हेमस चिमडे हेनले और क्रूजोक के मॉन्स्टरीज के मोनिक्स ने संगे सेवा रेजिट का एहतमाम किया। इस मौके पर मोनिक्स और नन्स ने तमाम खास दुआएं की। इस तकरीब में 800 के करीब मोनिक्स और नन्स ने शिरकत की। ika bunsok sik teni ka teni tradik justeno kyot pasang ina teni rimbuchi langiastang teni gonpa ka giduntang tena soa ika teni yang teni junu lansok se teni ka tuzmi samshot sangma ika teni nuka chantang junko sangma ika zum teni ka singe sewe gone teni ka bunsok pulin jita inok tena soa teni diring thore ne pala teni ka teni yang rimbuchi japat tanche zipia teni thore rang nangis तेरे का नमगल तोचो देखो ने दुख तेरे सोख से अच्छे से कैसा है जो कैसा टास्क का इना तेरे की तू चुनमा जुस पसंद तेरे का चुनमा तो दु गाँव के लिए चुनमा हलम गप्चू समझिकता तेरे सोहा हिमिल चमड़े तेरे अन्ले तोचो तेरे मन पर नुबरा तेरे अम्मा कौन पाने की तू हलम जिब्या अलग समझिकी का तेरे हलम तेरे का जुस से कैसा है पाकिस्तान में एक और दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। कराची में अलबदर नामी तंजीम का साबिक कमांडर मारा गया। अलबदर के साबिक कमांडर सैयद खालिद रजा को नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मारी। वाज़ेह के पिछले हफ्ते हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर इम्तियाज आलम को भी इसी तरह हलाक कर दिया गया था। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत दी है। आला अदालत ने मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम को दुरुस्त करार दिया और अग्निपथ स्कीम की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जियों को अदालत ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। इससे काबिल दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को इस मामले पर अपना फैसला महफूज रखा था। लद्दाख के लामा यूरो हल्के के काउंसलर मुरब दोरजे ने सिविल सर्विसेज और दीगर इम्तिहानात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस कोचिंग प्रोग्राम को मिले रिस्पॉन्स के बाद वो बड़े पैमाने पर इस तरह की कोचिंग फराहम करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि बाकायदा कोचिंग के अलावा हर हफ्ते मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन के साथ गुफ्तगू का भी एहतमाम किया जाता है।
स्टूडेंट्स ने काउंसलर का शुक्रिया अदा किया। गमिल संगने ना ट्यूशन ने पूरा डुलिन दुखाले सुमा स्पेशली ICPA या SSC एग्जाम्स इंडो तेनिंगाती yang थोरस PSC एग्जाम्स मुन सोक्सुन माना योंचन वाले गेजेटेड पोस्ट मुन लद्दाख सेना सुमा तेबे मिक्जिवा खुरते तेनि गोमारंग अदा ई लमेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हप्टुक छंगमे जोवा PHS तेनि याले तेनि गवेना तेनि हप्टुक चुपा पास ना तांसते तेनि 10+2 ना तेनि ग्रेजुएट ना पोस्ट ग्रेजुएट हप्टुन याले सुमा ई बेना तेनि हप्टुक मुन तेनि संगापचु ना अर्दुनचु जमजिक तेनि खोंग इका थुस दुखाले तेनि चेजना ई गेरगान मुनांगमा खासपायोत तेनि इना रीजनिंग हपकान तेनि मैथमेटिक्स हपकान ना GS हपकान योत याले तेनि युंग युंगा कितना ngajas तेनि मोटिवेशनल टॉक फिया कितना सिर्फ जॉब चोकन ऑफिसर तेनि DSP इंडो तेनि केस ऑफिसर क्रैक चोकन इंडो तेनि खोंग तेनि ई हप्टुक मुन गाइडेंस पिया कोंबो देखो आते याले हलम दा चिकना फेदे बिंटा कोचिंग लमायरू कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑनरेबल काउंसलर का MD चोक्स ने स्पॉन्सर जते का ठू छंगला दा चिकना फेदे कोचिंग SSC ओरिएंटेड चिक चोक्सिंग जे कोचिंग चिकता पिन्याले तेने इना टीचर ना ngai ka dafsa ऐसा रीजनिंग फैकल्टी योत पिन्याले तेने टीचर ना ठू ने पालंग कोऑर्डिनेशन ग्याला लुसले ngaji एग्जाम ओरिएंटेड ठू ना लास्ट वीक कजुक्शा क्वेश्चन चुचन कजुक्शा अटेम्प्ट चुचन पैटर्न सबिक सिलेबस से हिसाब पंगाजे कोशिश सुस्पेन की कवर चुन्याले तेना ngaya ठू ने रिस्पांस मा ग्याला लुसले इना ठू छंगमा टाइम का योंचेस ना क्लास ने का डेमो चुस्ते डेडिकेटली इका खुने फुली 100% खुने तांस याले इका तो ना ngaya कोशिश सक्सेसफुली दिरिंग ना एंड सोस्ते याले दिरिंग ngaji I coaching I ketena last day in hale te thame sangalna tangi Dr. Muruk Durje ka lama yuri constituency counselor ino ka khona ngaja student sangme thapshus dishning na thuje shujeni yale jazana khone ladakh sina I wo first time initiative chignen de hala I so shingal lama ne mathong ke job oriented based coaching पोस्टे साला तेने लामायूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी काउंसलर डॉक्टर मुरुक दुर्जे से खेतेना गोमरंग इनिशिएटिव ने दे इजुक हलमदा नी से कोचिंग जिक बोर्स याले कावेना खेतेना मा एक्सपर्ट फैकल्टीज योतिनले तेने तेना खेतेना ngaja फ्री कोचिंग जिक जेते सिर्फ स्टूडेंट गोनी से लाइटली अंगमाने ना ngato गरी जिगिनार गुनिना मा तंगमे मौसम जिगिन नोते ना योंचस कास पोचारो फिर भी स्टूडेंट्स हमेते मेहनत जोस्ते मतलब राई खकेतना का लाइटली जिग माने नाला तेल डेमो जोस्ते योंस्ते जक्तंग क्लास अटेंड जोसियाले मुश्कोवादी के हुलिया गांव में एक मकामी दरसगाह की तरफ से हम्दुनात के मुकाबले मुनक्कद किए गए। इमाम जुमा जामा मस्जिद हनीफिया द्रास के अल्ताफ हुसैन मेहमान खुसूसी थे। हुलिया गांव मुश्कोवादी का एक अहम गांव है जो वाइल्ड लाइफ सयाहत के लिहाज से भूरे रंग के रीछ का मरकज है। सर्दियों में यहाँ की इस दरसगाह में बड़ी तादाद में लोग दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। इस दरसगाह में हम्दुनात का मुकाबला हुआ, इसमें तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। के दरमियान नातिया मुकाबला था और हरियाल वालों ने बड़ा कमाल किया है। दीनी एतबार से अगर पूरे द्रास में देखा जाए तो वाकई में दीन का काम बच्चे और बच्चियों में अगर कोई कर रहा है तो वो ये गाँव है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आलिमाएँ पढ़ा रही है। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और यहाँ की कमेटी जो है बेहतरीन काम और उन्हें बहुत सारे काम आगे भी करना है। हम दुआ गो है कि अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नातिया प्रोग्राम रखा गया जिसमें कसीर तादाद में इस्लामी भाई और बहनों ने शिरकत की, खासकर नात खान हजरात जिन्होंने यहाँ आकर पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने वाले ऐसे शाहिर जो कम सिन थे, छोटी उम्र के थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी नात खानी हुई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इनका नात पढ़ना अपने प्यारे आका सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके में कबूल मंजूर अता फरमाए। क्योंकि ये दीनी काम है, ये हम किसी के लिए या किसी को दिखावे के लिए नहीं करते हैं, ये सिर्फ हम करते हैं तो रज़ा इलाही के लिए करते हैं। मैं यहाँ से ये आवाज़ देना चाहता हूँ पूरे इलाके द्रास के लिए कि हर जगह में ये मदरसा होना चाहिए और दीनी तालीम होनी चाहिए, क्योंकि हम
दुनियावी तालीम के लिए तो कुछ भी करते हैं, कई डिग्रियां लेने के लिए कहीं से कहीं चले जाते हैं, लेकिन हम दीनी तालीम पढ़ने के लिए दरसगाह में अपने बच्चों को कभी कहते। सबसे पहला क्रेडिट मैं हमारे गाँव वालों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा तावन किया, वो हमारे दरसगाह के सदर साहब शबीर शाह जो हर वक्त तैयार रहते हैं दरसगे को लेकर, इसके इंतज़ाम को लेकर वो बिल्कुल चौबंद रहते हैं। और हमारे गांव वाले मोजिस हजरात, अलाइज साहिबान, हमारे कमेटी के बाकी अरकान सब हम बुद्धिस्ट के मुक़द्दस महीने के सिलसिले में दीक्षित गुम्पा में डेलोंग प्रोसेशन का इनकाद हुआ। इस दौरान अकीदतमंद गोश्त वगैरह, सिगरेट, अंडे और शराब इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले 3 दिनों के दौरान वो मनेखंग से गुम्पा तक सड़क पर चलकर सजदा करते हैं और वापस मनेखंग पहुंचते हैं। ये जो महीना है ये बुद्धिज्म के लिए बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, जिसे तंगपोल दावा के नाम से जाना जाता है। आज न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं दिस्कित गोन्पा में, जहाँ पे पूजा चल रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे पूजा चल रहा है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी के लिए यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। न्यूज़ 18 पर एक स्केचेस पर देंगा माने चोक्स दिसकी चोकना तुझे चेजुन स्केट पर तेने येरा टिवा ज़्यादा रखते ईल दाओ ngata चे खाचन से नोक जुस्ते हाले स्केट पर ngजा नंगपा छोलु गस्तेन कान गुने ईल जाओ ते फिया खाचन थे नोक चेजुना ईल दावा पोजा तंगपे नंगा संग्या तुझे चाने संग्या चुमदान दासे ते जने तेने कोंग एक जिक्ते ने का पेप्ते योत तेने मुस्तिक पर संग्या ट्रुगे खोंग होन ला के तेना तेने चैलेंज सोचा क्या कि संग्या सुचिचान के तेना कोई ना तंगा ता शुक जियोत ना तेने गजानिया पो तेने डन चीज़ तंगा ता कंपटीशन सोचला तेने कोने जुक्ता क्या उसके ऊपर तेने संग्या सुचिचाने ते जाक चंगावे नांगा तेने जुटुल चंगा ताना जाक्या ते पिया तेने गता इत जावा तांग पो जा चस्पा चिकनी चंगा चुपर सिशोल होते नो निस्पा जावा तांग पे नांगा गजा नांगपा छोदु गस्तन कान गुने तेने सोदे चान सोनम चान गुने तेने करपो छग्या जुस्ते जाक चुरु गता नेना न्युना शुलचे से तेने चलो शुंग गता शोल क्या इसके ऊपर तेने मांग क्या तेने तेंगा ता स्वीट सरगियात ने शुंगा ज़्यादा नो स्विंगा ता चस्पा चुपी चोंगा निस्का शुंगा ज़्यादा नो त्यो ते पे शुंगा ज़्यादा नो तेने रंग चिक पे पिया मान पाला तेने ई जिक्ते ने का साम शिक डोर एक टू तेने उगदान योत कान संगमा तेने ई खोरवे ना मालूसाला तेने इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।